नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। अब नर्स बनने के लिए भी नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा, यानी 4 इयर्स जो बीएससी का नर्सिंग कोर्स होता है उसे क्वालिफाई उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, जैसा कि आप एमबीबीएस करने के लिए करते हैं। और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इसके बारे में जानकारी दी है। हम इस जो ये नया नियम आया है इसके ज़रिए इसकी क्या वजह है और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या बदलाव होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मेन जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके क्या पॉइंट्स हैं। और तमाम स्टूडेंट जो इस मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको नीट की परीक्षा में बैठना होगा। और अभी जो 2021 की परीक्षा यानी होने वाली है उसमें ये आप जो स्टूडेंट अपीयर होंगे उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। और जो एज लिमिट है यानी 31 दिसंबर 2021 तक आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए, ये एक मिनिमम इसमें क्राइटेरिया है। और लास्ट डेट हालांकि आज 10 अगस्त से यानी आज शाम 5 बजे तक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम स्टूडेंट जो अभी 11th-12th में पढ़ रहे हैं और जो नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक अहम जानकारी है कि आपके क्या क्या आपका यानी आपका क्वालिफिकेशन लेवल क्या होना चाहिए। और नीट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद आपके लिए करियर की क्या अपॉर्चुनिटी होती है इस पर हम चर्चा करेंगे। मेन जो पॉइंट्स है कि आज लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की, आज 10 अगस्त शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 31 दिसंबर 2021 को 17 वर्ष। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है नीट का वो होगा 12 सितंबर को होने वाला है इस साल। और जो इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है यानी एक तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ में इंग्लिश होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और के साथ आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगर इसमें आप 12th पास करते हैं तो आप नीट की परीक्षा में बैठ सकते हैं और इसके बाद आप बीएससी नर्सिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। जहाँ तक मार्क्स की बात है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन तीनों को मिलाकर आपके मिनिमम 45 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 45 मार्क्स हैं तो आप नीट परीक्षा में बैठ सकते हैं और आपको एडमिशन मिल सकता है। तमाम स्टूडेंट जो हालांकि एमबीबीएस करने के मकसद से ही वो नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कि उनकी मेरिट में नहीं आ पाते, उनको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाता। तो जो स्टूडेंट जिनका नीट में कम मेरिट आती है, कम मार्क्स आते हैं, वो बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। अब इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राम कुमार गुप्ता, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस सारे विषय पर। डॉक्टर गुप्ता, ये जो नया नियम आया, एनटीए ने कहा कि नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा, ये नोटिफिकेशन क्या है? मैम, ये जो नोटिफिकेशन आया है, पब्लिक नोटिस इन्होंने निकाला है, एनटीए ने 3 तारीख को निकाला है, 3 अगस्त को, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो स्पेशली मेनली जो केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ कॉलेजेस ने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हमें भी इसमें मौका मिलना चाहिए और हमारे कॉलेजेस को भी इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि हम इस नीट के रिजल्ट को यूटिलाइज कर सकें। स्पेशली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजेज हैं जो नर्सिंग के क्षेत्र में, जैसे मेन जो कॉलेज है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, उन्होंने अप्रोच किया था नीट को और एनटीए को, और एनटीए ने उनको इंक्लूड करने के लिए इसीलिए इसकी डेट बढ़ाई गई थी। पहले 3 तारीख इसकी डेट थी, जिसको बढ़ा के 10 अगस्त किया गया है, ताकि इसमें नर्सिंग के क्षेत्र में जो रुचि रखने वाले हैं या नर्सिंग के क्षेत्र में स्पेशली जो बीएससी नर्सिंग करने वाले हैं उनको अगर एडमिशन चाहिए किसी अच्छे नर्सिंग कॉलेज में तो वो नीट के माध्यम से अपना प्रवेश पा सकते हैं। और इसमें जो मेन आपका जो कॉलेज है ये राजकीय नर्सिंग कॉलेज, तो आपके यहाँ जिनको एडमिशन लेना उन्हें भी नीट क्वालिफाई करना होगा? चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ एक स्थापित हो चुका है 2018 से, और 2019 से वो फंक्शनल है। तो अभी हमारी जो कुलपति महोदय हैं उनके साथ अभी बैठक हुई थी 2 दिन पहले, और वो एक प्रदेश स्तर पे पूरा प्रवेश परीक्षा, कॉमन प्रवेश परीक्षा कराने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में जितने भी नर्सिंग कॉलेजेज हैं उन सब नर्सिंग कॉलेजों में वहाँ एडमिशन उनको मिल पाएगा। नहीं तो सर, जैसे कि आपने कहा कि कुछ स्टेट ने कहा था कि हमारे कॉलेजेस को नीट के जरिए ही जोड़ दिया जाए, उसी से उनको एडमिशन मिले, तो जो यूपी के कॉलेजेस हैं वो अभी नीट से जुड़े हैं कि नहीं? मैम, अभी नहीं। अच्छा, तो यानी जो अगर मैं आप जीएसवीएम की बात करूं, आपका जो राजकीय नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अभी इनके लिए नीट इस साल यानी इसको वो अनिवार्य नहीं है आपके लिए? नहीं मैम, अभी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं
और अटल बिहारी, क्योंकि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो 5 जुलाई का नोटिफिकेशन है उसमें गाइडलाइन में दिया हुआ है कि या तो जो संबंधित विश्वविद्यालय है या संबंधित स्टेट अपना प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अपने प्रवेश बीएससी नर्सिंग के करा सकता है। तो चूंकि हमारे यहाँ चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित है, तो चिकित्सा विश्वविद्यालय के द्वारा ही एक कॉमन प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी, जिसके माध्यम से सारे नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ओके। तो सर लेकिन सर जो ये एक जो फैसला है कि नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, नीट के जरिए ही हो, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आपको क्या, आप बीइंग एक प्रिंसिपल हैं आप नर्सिंग कॉलेज के, आपको क्या लगता है नीट के जरिए ही होना चाहिए? मैम, अच्छा फैसला है। नीट के माध्यम से अगर होगा तो इसमें बहुत सारे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट छात्रित की, अगर हम बात करते हैं तो छात्र को अलग अलग जगह अप्लाई नहीं करना है, एक ही जगह अप्लाई करना है और उससे वो सभी जगह सारे स्टेट्स में वो अप्लाई कर सकता है। एक ही फीस में वो सब जगह अप्लाई कर देगा, तो उसकी एक आर्थिक मदद भी होगी। उस हिसाब से एक फीस में वो सारा कर पाएगा और जिस स्टेट में उसको चाहिए, जो अच्छा कॉलेज उसको चाहिए, वो मिल पाएगा उसको। तो अच्छा फैसला है। कॉमन परीक्षा रहेगी, अच्छे स्टूडेंट्स हमें मिल पाएंगे हमारे कॉलेज में, क्योंकि जो जिनको किसी कारण सफलता नहीं मिल पाई है मेडिकल कोर्स में, तो वो बीएससी नर्सिंग कोर्स को पा सकते हैं। सर आपको क्या लगता है कि नीट के जरिए अगर हम नर्सिंग की एडमिशन दिलवाते हैं, जैसे आपने कहा आपको अच्छे स्टूडेंट्स मिल पाएंगे, क्या जो एक जैसे सर एक बड़ा पूरे देश में देखिए लाखों बच्चे बैठते हैं नीट में और वो चाहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर ही बने, शायद नर्सिंग की ओर इतना ज़्यादा उनका एक रुझान नहीं रहता क्योंकि वो एमबीबीएस को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। आपको लगता है अगर नीट के जरिए ही हो तो एक नर्सिंग फील्ड में जो करियर है उसको लेके एक परसेप्शन भी बदलेगा और उसका स्टैंडर्ड भी हाई होगा? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि अगर हम नीट के माध्यम से कराएंगे तो एट पार हमको लेवल मिलेगा बच्चों का और स्टूडेंट्स में भी एक समानता की भावना होगी। अभी क्या होता है कि जैसे नीट के लिए अलग से एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, तो कहीं ना कहीं नर्सिंग के छात्रों में हीन की भावना डेवलप होती है। तो अगर नीट के माध्यम से प्रवेश कराया जाएगा तो उनमें एट पार उनमें एक समानता मिलेगी और उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे वो आगे चल के और अच्छी अपने प्रोग्रेस कर पाएंगे अपने क्षेत्र में। सर क्या यूपी में कोई कॉलेज हैं जिनका नीट के जरिए होना, ये यूपी के सारे कॉलेज नीट के अभी नीट का क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे? मैम, अभी तो केवल जो चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी उसी के माध्यम से होंगे। उत्तर प्रदेश में तो जितने भी कॉलेजेस, चाहे वो सरकारी कॉलेज हों चाहे प्राइवेट कॉलेजेज हों, उनका कॉमन एडमिशन के द्वारा हो जाएगा। बाकी जो कुछ अपने विश्वविद्यालय हैं, जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये अपना खुद अपना कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये अपना लेवल पर एंट्रेंस करा के उसका अपना एडमिशन प्रोसेस ये कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम ये कह सकते हैं यूपी में ऐसा नहीं हुआ है कि यूपी के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए अभी स्टूडेंट्स को नीट में जाने की ज़रूरत नहीं है? मैम, अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जारी नहीं हुआ है। सर जैसे मैं पर्सनली भी अभी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ये कन्फ्यूज़न होगा। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए सपोज़ इस साल नीट में जो बच्चे बैठ रहे हैं 2021 में और उनकी अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब मेरिट अच्छी नहीं आई और उनको एमबीबीएस कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, अगर वो स्टूडेंट जिनके नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए और वो चाहते हैं कि भाई वो आपके राजकीय नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले बीएससी में, तो क्या उनको एडमिशन मिल पाएगा या उनको अलग से प्रवेश परीक्षा देनी ही? मैम, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी उनमें उसको सम्मिलित होना होगा, अगर उसको उत्तर प्रदेश में किसी नर्सिंग महाविद्यालय में उसको एडमिशन चाहिए तो, या फिर जो किसी अलग अलग संस्थाओं, जैसे मैंने आपको बताया सैफई विश्वविद्यालय है या किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो ये अपने अपने अलग अलग कराते हैं, तो उस हिसाब से उनको प्रवेश मिलेगा। ओके। अच्छा सर ये बताइए, अब मैं हैं और आप एक नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, बताइए नर्सिंग फील्ड में यानी जो बीएससी नर्सिंग का ये कोर्स है कितना यूज़फुल है? क्या वाकई इसमें भी एक होता है ना कि एमबीबीएस को लेकर तो एक बड़ा सुपीरियर परसेप्शन है ही हमारे देश में, लेकिन नर्सिंग फील्ड में आप करियर की क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं या गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल्स में नर्सिंग का जॉब मिलता है तो उनका क्या स्टैंडर्ड रहता है? मतलब एक तो सर एक तो सोशल परसेप्शन, एक होता है इकोनॉमिक परसेप्शन, इसको आप कैसे देखते हैं? मैम, सोशल अभी अगर हम देखें हाल ही के दिनों में, जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, नर्सिंग का हो सकता है कुछ भ्रांतियां हैं समाज के अंदर हो सकती हैं जिसकी वजह से उनका परसेप्शन थोड़ा सा कम है कंपेयर टू मेडिकल प्रोफेशनल्स, लेकिन नर्सेस भी बैकबोन होती है किसी भी प्रोफेशन की, किसी भी हॉस्पिटल की।
नर्सेज के बिना किसी हॉस्पिटल या किसी संस्था को संचालित करना संभव नहीं हो पाता। अगर हम अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो वो अच्छे इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी नर्सिंग सर्विसेज बहुत अच्छी होती है। क्योंकि किसी पेशेंट को अगर अच्छी नर्सिंग सर्विस मिल रही है तभी उसकी रिकवरी बहुत फास्टर होती है, क्योंकि दोनों ही एट पार चलते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी, नर्सिंग प्रोफेशनल्स भी। मेडिकल के बिना नर्सिंग नहीं चल सकता, नर्सिंग के बिना मेडिकल नहीं चल सकता। और अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हाल ही के दिनों में काफ़ी उछाल आया है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। अभी जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, बहुत अच्छी सैलरी नर्सिंग प्रोफेशनल्स को मिलती है, बहुत कैरियर प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छा होता है उनका, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं, हायर लेवल तक जाते हैं, गेजेटेड पोस्ट उनको मिलती हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तरह तरह के फील्ड हैं जहां हम लोग काम कर सकते हैं। आर्म फोर्सेस के एरियाज में, नेवी में हम लोग काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, स्कूल हेल्थ में हम लोग काम करते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स में हम लोग काम करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हम लोग काम करते हैं, डिजास्टर के टाइम हम लोग काम करते हैं। तो हर क्षेत्र, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जो स्वास्थ्य से जुड़ा हो जहाँ नर्सिंग का कोई इंपॉर्टेंट रोल ना हो। तो हर जगह नर्सेज का रोल प्ले किया जाता है नर्सेज के द्वारा। ओके। अब सर मैं जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके यहाँ सर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है किस लेवल का होता है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी बताइए कि अगर बच्चे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए? उसमें मैम 11th एंड 12th का जो साइंस का सिलेबस होता है वही उनका सिलेबस होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जीके। उसमें 100 क्वेश्चंस का उसमें कराया जाता है, 100 मार्क्स का। उसमें 20 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 20 केमिस्ट्री के, 20 बायो के, 20 इंग्लिश के और 20 जनरल नॉलेज के। तो इस तरह से वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने क्राइटेरिया डिसाइडेड किया हुआ है, उसके आधार पे उसको प्रवेश परीक्षा को कराया जाता है। तो सर एक दिन मतलब है वो 100 मार्क्स की परीक्षा होती है, इसमें आप कह रहे हैं कि 5 टॉपिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके और इंग्लिश। जी। ओके। अच्छा सर, ओवरऑल रैंकिंग कैसे जाती है? मतलब 100 मार्क्स में तो आप इतने सालों से देख रहे हैं, अगर किसी को 100 में 80 मार्क्स मिले तो क्या उसका मतलब एडमिशन हो पाता है? मैम पिछली बार हमारे यहाँ जो कट ऑफ गई थी वो 82 के लास्ट कट ऑफ गई थी, 82 से नीचे हमारे एडमिशन नहीं हुए थे। हाईएस्ट जो मेरिट गई थी वो 91 थी और उसके बाद लास्ट कट ऑफ हमारी 82 गई थी जनरल कैटेगरी में। सर इसमें जो है आपने जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आपने कहा कि 12th लेवल की आती है, और लेकिन ये जो इंग्लिश का पेपर किस तरह, जो 20 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है? मैम हमारे यहाँ जो हम कराते थे उसमें 1 नंबर का ही था। तो सर ये जो इंग्लिश आती है वो किस लेवल की आती है, क्या उसमें और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं? सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं मैम, बाइलिंगुअल पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश। जी मैं कह रही हूँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें? नहीं मैम, हमारे यहाँ नेगेटिव नहीं होती। ओके। तो सर ये जो इंग्लिश का, आप इंग्लिश के पेपर बताइए, जो बच्चे मान लीजिए नर्सिंग आपके एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो कैसे प्रिपरेशन करें? इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जो इंग्लिश के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? मैम मेनली 11th-12th का जो वोकेबुलरी पोर्शन है, ग्रामेटिकल पोर्शन है, वही उसमें पूछा जाता है। जैसे वर्ब्स है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इस तरह से पूछा जाता है। उसमें आर्टिकल्स फिल करने होते हैं, सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं उनको, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस उसमें रखे जाते हैं। ओके। अच्छा सर जीके में क्या पूछा, जीके के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जीके में हम फोकस करते हैं जो करंट ट्रेंड्स हैं हमारे, जो रिसेंट में जो घटनाएं हुई हैं, घटना घटित हुई हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी नॉलेज है एटलीस्ट, क्योंकि इसमें जब नर्सिंग फील्ड में हम चाहते हैं कि बच्चा ओवरऑल उसका डेवलपमेंट हो, तो उसका कहीं ना कहीं उसका नॉलेज भी, जनरल नॉलेज भी उसका होना चाहिए। तो वो भी एक असेसमेंट हम करते हैं इसके माध्यम से, और जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो पेपर सेट कराया जाता है। ओके। सर कितने घंटे का ये जो 100 क्वेश्चंस होते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है ये? वो मैम 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। अच्छा, तो सर अभी जैसे 2021 के लिए जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है या होने वाला है? कब हो रहा है वो? मैम अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो हमारी कुलपति महोदय से आपकी मीटिंग हुई थी तो उसमें उन्होंने मिड ऑफ अगस्त में उसको एडवर्टाइजमेंट निकालने का बोला है, और होपफुली अक्टूबर के मंथ में वो एंट्रेंस एग्जाम होगा। क्योंकि इस बार जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो गाइडलाइन जारी की है कोविड के कारण, वो जो इस 2021-22 का जो सेशन स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी 2022 से। Okay. जी। अच्छा
सर एक और बात, तो तमाम स्टूडेंट्स सर, ये जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो मेडिकल फील्ड है, अगर जब तक नर्सिंग उससे कनेक्ट ना हो, यानी कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी हेल्थ सेंटर बिना नर्स के नहीं चल सकता। डॉक्टर है तो नर्स को तो होना ही पड़ेगा वहाँ पे। सर ये जो फील्ड है, यानी कि आप बीएससी करने का, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सर आप नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग में और क्या, जैसे बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हैं, यानी जो ये करियर ग्रोथ है वो कहाँ तक जाती है? मैम इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। सबसे जो निचले स्तर पे जो प्रोग्राम होता है हमारा, वो होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जिसको हम शॉर्ट में एएनएम बोलते हैं। ये 2 साल का प्रोग्राम होता है, डिप्लोमा काइंड का प्रोग्राम होता है। उसके बाद हमारे पास 3 साल का एक जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है, जिसको जीएनटी भी कहा जाता है, जीएनएम भी कहा जाता है। वो 3 साल का प्रोग्राम होता है, वो भी डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, जिसके द्वारा स्टाफ नर्सेस बनते हैं और जो हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पीएचसी, सीएससीज हैं, उन पे वो लोग काम करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में काम करते हैं। उसके बाद हमारा बीएससी नर्सिंग होता है। ये 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें 3.5 साल का थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें 6 मंथ का इंटेंसिव भी होता है, जो अलग अलग फील्ड में उनको 6 महीने का लास्ट में 3.5 साल कंप्लीट करने के बाद उनको पोस्टिंग दी जाती है, उनको एक्सपोजर दिया जाता है, ताकि अलग अलग फील्ड में वो अपनी नॉलेज को और अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद हमारे पास एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम होता है, वो भी 2 साल का प्रोग्राम होता है। इसमें मेनली स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग होता है। 5 स्पेशलिटीज हमारे पास होती है। पहला होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, दूसरा होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तीसरा होता है गायनी एंड ऑप्स, चौथा होता है पीडियाट्रिक जो बच्चों से रिलेटेड होता है, और पांचवा होता है इसके अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड एक विशेषज्ञता होती है। तो इस तरह से 5 स्पेशलिटीज के अंदर पीजी प्रोग्राम हमारा होता है। उसके बाद इसमें डॉक्टरेट होता है, डॉक्टरेट इन नर्सिंग। तो अगर किसी ने एमएससी किया हुआ है, अगर वो इंटरेस्टेड है, तो वो डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, डॉक्टरेट के लिए वो जा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल है। ओके। तो यानी नर्सिंग में आपने बताया कि जिस तरह से बाकी जगहों में होता है, बीएससी, एमएससी, पीएचडी आप कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और एक तो आप फील्ड में आ सकते हैं, यानी एज ए प्रैक्टिस में आ सकते हैं। दूसरा सर, इसमें फैकल्टी, अगर आप टीचिंग में भी जा सकते हैं नर्सिंग करते हैं तो। जी मैम जी। जो बीएससी नर्सिंग करते हैं वो मेनली डिप्लोमा जो प्रोग्राम संचालित करते हैं कॉलेजेस, उनमें एज ए ट्यूटर के रूप में उनको अपॉइंट किया जा सकता है। और उसके बाद जब एमएससी हम कर लेते हैं तो एज ए 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है एमएससी करने के बाद, तो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप किसी नर्सिंग महाविद्यालय में काम कर सकते हैं। ओके। सर जैसे आपने कहा कि ये बीएससी और एमएससी, ये तो आपका जैसे बीएससी में करना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आना पड़ेगा, लेकिन जैसे एनएम या मिडवाइफ का अगर डिप्लोमा लेना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई एंट्रेंस होता है या सीधे एडमिशन हो जाता है? मैम इसका हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी है, जो नर्सिंग काउंसिल है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, एएनएम और जीएनएम का एडमिशन वो करते हैं। वो पूरे प्रदेश स्तर का एक कॉमन एग्जाम कराते हैं। वो कॉमन एग्जाम कराते हैं, या जैसे पिछली बार उन्होंने कोविड के कारण मेरिट बेस पे उन्होंने कर दिया था, तो इस तरह से वो कोई ना कोई डिसीजन लेके वो पूरे प्रदेश स्तर का कॉमन एग्जाम कराया जाता है। सर बस बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और तमाम सर स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि अगर यूपी में भी किसी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या हमें भी नीट क्वालिफाई करना होगा, तो आपने भी क्लियर किया कि नहीं, अभी यूपी में एप्लीकेबल नहीं है। बट सर एज ए बीइंग प्रिंसिपल ऑफ अ नर्सिंग कॉलेज, आपको मतलब व्हाट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन कि आपको लगता है कि नहीं यूपी के भी जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें भी नीट के जरिए भी एग्ज़ाम होना चाहिए आने वाले दिनों में? क्या आपकी पर्सनल राय क्या है? मैम डेफिनेटली वो होने वाला है, क्योंकि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगले साल से शायद उसको लागू कर दे हमारी सरकार, क्योंकि एक पारदर्शी व्यवस्था है। नीट के माध्यम से हम मेडिकल में भी प्रवेश करते हैं, तो अगर उसको लागू होगी तो पूरे प्रदेश स्तर में सभी प्रदेशों में उसको लागू किया जाएगा, तो ज़्यादा बेटर होगा। और हमारे प्रदेश में भी लागू होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। वो हो सकता है आगे चल के सरकार उस पर निर्णय कुछ लेंगी, और उसके माध्यम से अगर होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल। सर चलते थे, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप तमाम जो स्टूडेंट मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, वो आना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन सर नीट के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। कई सर ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हज़ारों की, लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पता लगा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में भी उनका नहीं हुआ, लेकिन वो नर्सिंग में आने के बारे में नहीं सोचते। तो बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ ए नर्सिंग कॉलेज, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ यू विल मोटिवेट देम टू ज्वाइन नर्सिंग कॉलेजेस ऑल्सो, और ये भी फील्ड इतनी अच्छी है, आप उनको अगर कुछ मैसेज देना चाहें? जी मैम, देखिए नर्सिंग का मैम बहुत अच्छा स्कोप है आज की डेट में। अगर हम बात करते हैं सैलरी वाइज भी हम देखते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव भी हमारा चेंज हुआ है।
स्पेशली अगर हम बात करें पिछले 2-3 साल के 2 साल की, अगर हम कोविड टाइम में देखें तो हर व्यक्ति द्वारा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे जनमानस हो, हर व्यक्ति द्वारा नर्सेज की प्रशंसा की गई है। तो सोशल पर्सपेक्टिव हिसाब से और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी नर्सिंग प्रोफेशन की आज की डेट में बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैं तो बस सबको यही सलाह देना चाहूँगा, ठीक है, अच्छा है, आप प्रयास करिए। अगर आपका नीट में मेडिकल में होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नीट में नहीं हो पाता है तो आप चाहें तो आप मेडिकल या नर्सिंग प्रोफेशन में भी आ सकते हैं, और मेडिकल प्रोफेशन में भी, नर्सिंग प्रोफेशन में भी आप अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर राम कुमार गुप्ता, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि नीट के जरिए नर्सिंग में ही एडमिशन मिलने वाला, लेकिन इस साल फ़िलहाल यूपी में ये नहीं लागू है। अगले साल से उम्मीद की जा रही है कि यूपी में भी ये लागू हो जाएगा, और अगर यूपी के किसी भी नर्सिंग कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा अगर आप BSc नर्सिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आप कैसे इसकी तैयारी करें, किस तरह का पेपर है, इसके बारे में जानकारी डॉक्टर गुप्ता ने। आप पूरा इंटरव्यू देखें, आपको ज़रूर इन सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर BSc नर्सिंग से जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें अपने सवाल ज़रूर भेजें। देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।